अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की प्यारी सी वीडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें कहते हैं सैयद हसन आस, और आपसे गुजारिश इतनी सी है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मौजूद बेल के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि तमाम आने वाली खूबसूरत वीडियोस आपको बर वक्त हासिल होती रहें। इंसान की फितरत में कुदरत ने उम्मीद और आस की डोर से हमेशा बंधे रहने का एक अजीब सा इंतज़ाम कर रखा है। एक डोर टूटती है तो वो दूसरी थाम लेता है, दूसरी टूटती है तो तीसरी, यूं ये सिलसिला उसकी सांस की डोर टूटने तक चलता ही रहता है। शायद कुदरत ने इंसान की तबीयत में ये आस और उम्मीद का सिलसिला ना रखा होता तो वो पहली नाउमीदी पर ही ख़त्म हो जाता, मायूसियों से मर जाता। कभी कभार जी चाहता है कि अल्लाह से पूछूं कि नेक लोगों के जज्बात पे भी पर्दा रख लेते हो और मुझ जैसे गुनहगारों के ऐब भी छुपा लेते हो। कोई दूसरा सुन ना सके, कोई दूसरा देख ना सके। वक्त तहज्जुद क्या खूब अपने बंदों से मुलाकात का इंतज़ाम करते हो। पता है तुम्हें, इंसानों से जुड़ी नीयतें साफ भी हों तो इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, उनसे जुड़ी मोहब्बत खालिस भी हो तो दिल तोड़ दिए जाते हैं। क्या हुआ अगर वही तुम्हारा नसीब हो जिस पर तुम हिम्मत हार बैठे हो। तुम्हारी दुआ और तरफ तुम्हारा मुकद्दर बदल देती है। असल मोहब्बत तो वो है जिसको पाकर इंसान का सर बेख्तियार सजदे में गिर जाए और उसका दिल पुकार उठे, या अल्लाह तेरे सिवा मेरा कौन है। और पता है रब की खूबसूरत सिफत क्या है, जब हम गफलतों के टोकरे उठाकर उसके दर पे जाते हैं तो वो रद्द नहीं करता, फटकार नहीं देता, पिछली तौबा भी हमें याद नहीं करवाता, भगा नहीं देता। वो तो दिल देखता है, नीयतों को पढ़ता है, निज़ामत को देखता है, बंदगी को भांप लेता है, दिल में सुकून उतारता है और माफ़ कर देता है। ज़िंदगी आजमाइशों का समंदर है, तुम याद रखना। किसी से लेकर आजमाया जाता है, तुम याद रखना, तो किसी को बेतहाशा देकर आजमाया जाता है। बस कहीं सब्र की और कहीं शुक्र की आजमाइश है, तुम याद रखना। जब कभी तुम्हें लगे कि तुम बहुत थक चुके हो और दुआ भी मांग नहीं सकते, खाली हाथ फैला दिया करो, और तुम्हारे फैले हुए हाथ इस हाथ की गवाही होंगे कि तुम रब कायनात के मोहताज हो। और रब खामोशियों को भी जानता है, वो ये भी जानता है कि तुम किन किन हालात से गुजर रहे हो। याद रखना, हमारे मांगने में कमी हो सकती है लेकिन अल्लाह के देने में नहीं। तू अदब से हाथ उठाए उसके रूबरू खड़ा रहे, तो कैसे मुमकिन है कि तू कुछ मांगे और वो तुझे ना दे। वो खफा भी हो तभी मोहब्बत करना नहीं छोड़ता। मेरे अल्लाह की तो नाराज़गी भी इतनी प्यारी होती है। यूं तो वो दिलों के हाल जानता है, मगर वो चाहता है कि उससे मांगा जाए। ये उसकी शान है क्योंकि वो बादशाहों का बादशाह है। अगर तुम अल्लाह पर भरोसा रखते हो, अल्लाह पर उम्मीद रखते हो और उसी से मांगते हो, तो ये जान लो कि तुम्हारा रब इस भरोसे को, इस उम्मीद को टूटने नहीं देगा। और तुम ये भी याद रखो कि अल्लाह के सिवा किसी से भी उम्मीद रखोगे तो एक दिन टूट जाएगी, वो भरोसा एक दिन टूट जाएगा। मैंने ख्वाहिशों को नसीब के आगे हारते देखा है, लेकिन मैंने दुआओं को नसीब बदलते देखा है। और कुरान पाक कहता है, फुर्सत अगर मिले तो पढ़ना मुझे ज़रूर, मैं तुम्हारी उलझनों का मुकम्मल जवाब हूँ। अल्लाह के मामले में इतना मत सोचा करो, आंखें बंद करके यकीन कर लिया करो, क्योंकि ये मौजज़ों का रास्ता है। मुस्कुराइए क्योंकि दुनिया के सारे गम आपकी मलकियत थोड़ी हैं। आईना ही सबको फरेब दे रहा है, हर शख्स को कहता है सिर्फ तुम ही बेमिसाल हो। और याद रखना, नाशुक्री ज़वाल का आगाज़ और अस्तगफिरुल्लाह सरबुलंदी का वजीफ़ा है। जब तक मेरी उम्मीदें लोगों से वाबस्ता रहीं तब तक मैं अज़ियत में रहा, मगर जब मैंने उन्हीं उम्मीदों को अल्लाह से वाबस्ता कर लिया तो फिर उसने मुझे नाउमीद नहीं रहने दिया। उसने फिर मुझे वहाँ से अता किया जहाँ से मुझे अता के ज़रिए नज़र नहीं आते थे।
پھر اس نے مجھ تک اپنی مدد وہاں سے بھیجی جہاں سے میں ہمت ہار کر واپس لوٹ آتا تھا۔ وہ اگر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے تو مت بھولو کہ وہ رحیم اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ جب تمہیں جنگ کے میدان میں لا کھڑا کر دیتا ہے تو طاقت بھی اتنی دے دیتا ہے کہ تم پوری دنیا سے اکیلے لڑ جاؤ۔ اور یاد رکھنا، وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے، اور پھر تمہارا دل کرتا ہے کہ تم اللہ سے مانگو۔ اور یہ اللہ سے مانگنے کی خواہش دل میں ایسے نہیں آتی، یہ تم پر خاص کرم ہوتا ہے اللہ کا، اور یہ کرم کسی کسی پر ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جب بھی تم پر کوئی ایسا کرم ہو جائے تو پھر دیر مت کرنا اس سے مانگنے کی، اس سے رجوع کرنے کی، اس کے آگے سجدہ ریز ہونے کی، کیونکہ بس یہی وقت ہے تمہارا اور اللہ کا کہ تم اس سے مانگو اور اللہ تمہیں عطا کر دے۔ اور جب تم مایوس ہو جاؤ تو رب سے گفتگو کرنا، تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ، وہ تمہاری جانب ہر چیز واپس لے آئے گا۔ ہر شخص کو ملتی نہیں منہ مانگی مرادیں، ہر شخص مقدر کا سکندر نہیں ہوتا۔ وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے، تو اس وقت کی قدر کرنا۔ جب انسان بچوں کی طرح اللہ کو اپنی من پسند چیز کے لیے مناتا ہے، طرف سے گر گراتا ہے تو وہ مان جاتا ہے۔ بس اسے اپنے بندے کی یہ معصومیت بھری ادا بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پہ جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ بھی ہمیں یاد نہیں کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی لازمی کر دیجیے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، ایون فیملیز کے ساتھ بھی لازمی شیئر کیجیے، اور روزانہ ایسی خوبصورت ویڈیوز کے حصول کے لیے ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسن آس۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔